ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप सन् यः तिष्ठति स आत्मा ब्रह्म एव अहमस्मि इति अपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धः विनिर्मुक्तः स्यात्। शंकराचार्य जी आगे कह के गए, अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त है। जिसको अपरोक्ष ज्ञान हुआ वो जीवन मुक्त है। तो बोले ज्ञान और मुक्ति का संबंध क्या है? अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त है। तो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसको ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया, क्या ब्रह्म एव अहमस्मि इति, जिसने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है, ब्रह्म ही मैं हूं। अब देखिए, ब्रह्म एव, मैं ब्रह्म मात्र हूं। अपरोक्ष ज्ञानेन, वही अपरोक्ष ज्ञान से, ज्ञानेन सर्व निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त। बंधन क्या है? अविद्या काम कर्म। शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञान है, अज्ञान के कारण काम है। काम माने कि अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ, मैं देह हूं, मैं मर्त्य, मैं चैतन्य हूं, लेकिन क्या है, एक शरीर में मर्यादित। मैं दुखी हूं। तो अपरोक्ष ज्ञान से मैं सत स्वरूप हूं, मैं चित स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। तो उस ज्ञान से क्या होगा? ज्ञानेन, ज्ञान से अखिल कर्म बंध। गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। जब तक ये कर्म है, अविद्या है, अविद्या के कारण मोह है, मोह से छूटने के लिए इच्छा करते हैं, काम है। काम है, इच्छा है, तो कर्म है, और कर्म है तो जन्म मृत्यु है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। तो जब तक ये कर्म है तब तक जन्म मृत्यु रहेगा, मुक्ति की संभावना नहीं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं निखिल कर्म बंध। निखिल मानी संपूर्ण। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरु।
ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है सर्व कर्म को जला के राख कर दे। अब कर्म ही नहीं रहे। आप देखिए मुंडक उपनिषद में भी वही कहा, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया। जिनके हृदय की ग्रंथि जो है विद्यन्ते, उसका भेदन हो गया। हृदय ग्रंथि माने कि अपने को देह मन बुद्धि मानना, ये ग्रंथि है। तो एक बार मैं ब्रह्म हूं अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उनकी हृदय की ग्रंथि छूट गई। छिद्यन्ते सर्व संशया, सर्व प्रकार के संशय की भी निवृत्ति होगी। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उनके सर्व प्रकार के, अब देखो कर्माणि बहुवचन है, सर्व प्रकार के कर्म जो है उनके वो क्षीयन्ते, क्षय हो गया। तब कर्म ही नहीं रहे। आप देखिए कर्म नहीं है तो बंधन है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निखिल कर्म बंध विमुक्त। बंधन किसके कारण? ये कर्म के कारण। अब कर्म ही नहीं रहे, और कर्म नहीं है तो फिर क्या होगा? मुक्त। इसीलिए ये ज्ञान जो कल मैंने कहा कि ज्ञान दो काम करता है। प्रकाश स्वरूप जो है वो अज्ञान की निवृत्ति कर, और अग्नि स्वरूप जो अग्नि जो है दहन क्रिया है। तो दहन क्रिया में क्या करता है ज्ञान? ये कर्म को जला के राख कर दिया। देखो ये भस्म सात शब्द जो है ना वो समझना है ना, कि सात प्रत्यय है भस्म के साथ। किसी भी वस्तु जो है भस्मी करोती मानी वो राख बना देता है ऐसा। लेकिन भस्म सात जो सात प्रत्यय जब लगाते हैं तो कुछ बाकी नहीं रहता है, एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा। आप समझ भस्म हो गए। और इसीलिए जब कर्म बंधन ही नहीं है, कर्म ही भस्म हो गए हैं, और इसीलिए क्या है? विनिर्मुक्त है। तो शंकराचार्य जी यहाँ संबंध दर्श है, समझना ही है ठीक से। अपरोक्ष ज्ञानेन कर्म बंध विमुक्त, ज्ञान से ही ये कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। अब अन्य कोई उपाय नहीं है। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहते हैं आपको जितना शीर्षासन करना है करिए, जितना ध्यान करना है करिए, जितना पाठ करना है करिए। लेकिन जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो अपरोक्ष ज्ञान के बिना ये कर्म की निवृत्ति संभव ही नहीं है। और कर्म की बंधन रहेगा तो जन्म मृत्यु जो है अब रहना ही रहना है। और इसलिए शंकराचार्य संबंध दर्शाते हैं। और अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। और इसीलिए जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं ब्रह्म हूं, वो सर्व प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संबंध क्यों बोल रही हूं? अब देखो वासुदेवेंद्र योगींद्रम में हमने अनुबंध चतुष्टय देखा था। विषय क्या है? तत्वबोध है। अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा जिसको है। और संबंध क्या है? तत्वबोध से ही मुक्ति की प्राप्ति है। आप सब शास्त्र में उसे उपक्रम उपसंहार कहते हैं। उपक्रम माने आरंभ क्या किया है, अंत क्या है। आरंभ किया था, संबंध दर्शाया था कि तत्वबोध से ही मोक्ष की प्राप्ति है। वही शंकराचार्य जी यहाँ के उपक्रम उपसंहार कर रहे हैं। अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त है। और किसको ये ज्ञान होगा? जो अधिकारी है। मुमुक्षुत्वम जो है वो मुमुक्षुत्वम जो अधिकारी दर्शाते हैं। आगे ही देख के गए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। और इसीलिए शंकराचार्य जो उपक्रम में जो संबंध हमें दर्शाया था, मंगलाचरण में जो संबंध दर्शाया था कि तत्वबोध से ही मोक्ष की प्राप्ति है, वो यहाँ उपसंहार करते हुए कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान से ही ये मुक्ति प्राप्त होती है। हम देखो तो बोले ये कर्म क्या है?
देखो अभी तक तत्वबोध में कर्म शब्द आया नहीं है ना? और इसलिए कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्माणि कति विधानि सन्ति, कर्म कितने प्रकार के हैं, कति विधानि माने कितने प्रकार के हैं। इति चेत्, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम कहते हैं 3 प्रकार के, त्रिविधानि सन्ति आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन। आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के भेद से ये 3 प्रकार के कर्म है। तो बोले आगामी कर्म, अभी शंकराचार्य स्वयं दर्शाते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। ये 3 प्रकार जो है आगामी, तो बोले आगामी कर्म किसको कहते हैं, तो शंकराचार्य आगे कहते हैं ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तत आगामी इति अभिधीयते। ज्ञान उत्पत्ति अनंतर, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी देह कृतम, देखो बहुत सुंदर शब्द है, जो ज्ञानी का देह है। ये ज्ञानी शब्द समझना है, बाह्य दृष्टि से हम ज्ञानी कहते आप समझना, जिसको ज्ञान हो गया है वो कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहेंगे, आप समझना। ब्रह्म एव अहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप देखिए। लेकिन हमारी दृष्टि से ज्ञान ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी के देह के द्वारा जो कर्म हो रहा है, वो जो कर्म है, क्या कर्म है, पुण्य पाप रूपम कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म। ज्ञानी देह के द्वारा किए गए जो पाप पुण्य कर्म जो है, उसी को यद अस्ति तद आगामी इति अभिधीयते, वो कर्म को आगामी कर्म कहते हैं। नेक्स्ट, संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सत यत् कर्म जातम पूर्व अर्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम अनंत कोटि जन्मनाम। अनंत और कोटि मानी असंख्य, आप समझ। क्यों? क्योंकि जब तक अविद्या देवी है तब तक ये कर्म होते रहेंगे और अज्ञान का कोई आरंभ नहीं है। कारण शरीर में हम देख के गए, अज्ञान अनादि है। तो अनादि काल से जो हम अनेक जन्म बीज भूतम सत कर्म जातम, जब जब भी हमें मनुष्य शरीर मिला है तब हम ये कर्म करते रहे। अब मनुष्य जन्म में ही, इसलिए शंकराचार्य जी जब भी मनुष्य शब्द आता है तो शंकराचार्य कर्म अधिकारी, सिंह जो कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया और कर्म के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, एक्शन, आप समझ। कई लोग क्रिया का एक्टिविटी ऐसा प्रयोग करते हैं। सिंह जो है, कुत्ता है, पशु पक्षी, वो जो कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, क्रिया है, आप समझ। लेकिन मनुष्य जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कर्म बीज भू कर्म जन्मनम बीज भूतम सत्यत कर्म जातम। अनेक जन्म में बीज भूतम सत्यत कर्म जातम, जो भी कर्म जातम, जात माने समूह, यहाँ जात का अर्थ क्या होता है? समूह।
वो कर्म कहां से है? पूर्व अर्जितम, पहले आगे के जन्म में जो भी कर्म हमने अर्जन किए हैं, तिष्ठति तत्संचित, ये डिपॉजिट है हमारा, कर्म का डिपॉजिट है, आप समझ, ये फिक्स डिपॉजिट है। संचित माने क्या? फिक्स डिपॉजिट। प्रत्येक जीव, देखो इसलिए ये बूंदी हम कहते हैं ना, अब वर्तमान काल में उसे कुत्ते का जन्म प्राप्त हुआ, आप समझना, जीव की दृष्टि से हमारे और उनके बीच में कोई ये नहीं। अभी वर्तमान काल में उसको कुत्ते का शरीर मिला है, हमें मनुष्य शरीर मिला है। उनके भी संचित कर्म है, हमारे भी संचित कर्म है, आप समझना। जीव की दृष्टि से कोई प्राणी वृक्ष में कोई भेद नहीं है। अभी वो 15-20 वर्ष के लिए वो कुत्ता बन के बैठा है, वो जीव, वो कुत्ता शरीर छूट जाएगा, अन्य शरीर मिलेगा उसको। अब तो उसे स्थूल शरीर कुत्ते का मिला है, सूक्ष्म शरीर कुत्ते का मिला है। हमें स्थूल शरीर मनुष्य का मिला है, हमें सूक्ष्म शरीर जो है मनुष्य का मिला है। अब जीव दृष्टि से सब एक ही है। उनको बूंदी के भी संचित कर्म, हमारे भी संचित कर्म है, आप समझ रहे। देखो इसलिए शंकराचार्य जब काशी गए तो पूछा, बंडन मिश्रा का घर कहाँ? अब देखिए, तो क्या कहा? जिसके घर के आंगन में ये शुक जो है, तोता क्या कर रहा है? परत सिद्ध स्वतः सिद्ध शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अब देखिए, तो उनके भी संस्कार पढ़ते हैं, ऐसा मत मानना कि संस्कार नहीं पढ़ते, सब संस्कार पढ़ते हैं। ये बूंदी हमारे साथ रहता है तो उनका ये सात्विक संस्कार पढ़ रहे हैं उनका, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उनकी अभिव्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ ही नहीं कि वो नहीं है संस्कार। पूज्य स्वामी जी जब सांदीपनी में पढ़ाते थे तो एक कुत्ता था वहां पर, स्वामी जी ने उसका नाम भगवान रखा था। जब भी स्वामी जी कक्षा में आते थे, वो स्वामी जी के साथ चल के आता था और द्वार पर बैठ जाता। स्वामी जी जैसे ही शांति शांति करके बाहर निकलते थे तो स्वामी जी के साथ चलता था और फिर अपने आप चले जाता। और उनको जो भी खाना, कभी भी नहीं, जो भी खाना देते वो खा लेता था, शांति से रहता। स्वामी जी आएंगे, पुनः आकर द्वार पर बैठ जाएगा, पूरा श्रवण करेगा, फिर चला जाएगा। तो स्वामी जी उसका नाम भगवान रखा था। अच्छा, पूर्व जन्म के उनके भी कोई ऐसे पुण्य होगा कि वो हमारे साथ है, उनका कोई पुण्य होगा कि वो श्रवण कर रहा है, आप समझ रहे। और इसलिए सर्व का एक ही है, संचित कर्म सब लेके आए। और कोटि जन्म में मानी क्या है? कर्म जातम मानी कर्म समूह मानी, वो हमारे भी उतने ही कर्म जितने उनके हैं, अनंत कर्म। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो कर्म का जो समूह अनंत कर्म जो है उसे संचित कर्म है। नेक्स्ट, प्रारब्धम कर्म किमिति चेत् इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयम् इति। इदं शरीरम उत्पाद्य, वर्तमान काल में जो ये हमारा शरीर है वो शरीर की उत्पत्ति करके, उत्पाद्य शरीर की उत्पत्ति करके, यह लोक, ये मनुष्य लोक में, एवं यहाँ ही इस मनुष्य लोक में ही सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म, जो कर्म हमें सुख दुख आदि, आप देखिए आगे हम देख के गए, प्रारब्ध कर्म में 3 होता है।
आकृति आयु भोग। आकृति माने कि प्रत्येक जो जीव है उनका विशेष शरीर है। अब आकृति माने शरीर, देह। किस प्रकार का हमारा देह होगा वो प्रारब्ध कर्म निश्चित करता है। आयु हो, आपका आयुष्य कितना होगा वो भी प्रारब्ध कर्म से निश्चित है। और आयुष्य की गिनती जो है हम वर्ष से नहीं करते, भले हम ये बर्थडे करते रहते, आप समझते हैं। शास्त्र में आयु की गिनती श्वास उच्छ्वास से है। देखो इसलिए बोलते हैं ना, उसके सांस खत्म हो गए, बोलते हैं कि नहीं, सुना है कि नहीं? हाँ, ये वर्ष से, ये मास से, दिन से गिनती नहीं होती, आयुष्य सांस से होती है। इसलिए ये चार वायु जो है, प्राण, व्यान, समान और अपान, ये प्रवृत्त है। ये पांचवा उदान वायु कंठ में बैठा है, वो टिक टिक कर रहा है, समझना। एक बार श्वास लिया, निकाला, टिक, अब फिर वो काउंट डाउन भी करता है। उदान वायु काउंट डाउन कर रहा है। देखो इसलिए ये बर्थडे भले सेलिब्रेट करो, आप समझो है? लेकिन वो तो दुख की बात है। क्यों? एक वर्ष कम हुआ। दुख दुखादि, आदि मानी क्या है? आकृति है, आयु है और भोग। प्रत्येक शरीर कितना सुख सहन कर सकता है, कितना दुख सहन कर सकता है, उनकी मात्रा होती है। देखो इसलिए वो शारजाह में जब पहली बार हम वर्ल्ड कप जीते तो वहां एक व्यापारी बैठा था, वो इतना खुश हो गया कि भारत ने, अब वो भारतीय था, उसको इतना आनंद हुआ कि ये भारत विश्व कप जीत गए। तो इतना आनंद हुआ कि वहां उसको हार्ट अटैक आया। ये सत्य घटना है, वो हार्ट अटैक आके मर गया वहां। अब देखिए क्यों? क्योंकि आनंद की भी देखो, इसलिए छोटे बच्चे भी बहुत हंसते हैं ना तो उसको रुलाते हैं, बहुत रोते हैं तो भी बंद करते हैं, आप समझ। सुख की भी अतिरेक होता है या दुख का अतिरेक होता है तो ये शरीर छूट जाता है, क्योंकि उनकी सहन करने की उतनी शक्ति नहीं है। प्रत्येक शरीर सुख दुख भोजन, ये जो टॉर्चरिंग जो करते हैं कितनी मात्रा है। अब दुख सहन करने की हमारी एक मात्रा होती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रारब्ध कर्म से ही सुख दुखादि प्रदम, ये प्रारब्ध कर्म से हमारे जीवन में सुख दुख है, आप सब। इसलिए राम भगवान कहते हैं सुख दुख से न कोपी दाता। आपके जीवन में कोई आपको सुखी भी नहीं कर रहा है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर रहा है। स्वकर्म बंध सूत्र बंध ग्रथित जंतु, सब अपने अपने कर्म से ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यत् कर्म सुख दुखादि प्रदम तत्प्रारब्ध, जो कर्म हमें इस जन्म में सुख दुख दे रहे हैं, आकृति दिया है, वो जो कर्म जो है तत्प्रारब्धम, वो प्रारब्ध कर्म है। तो शंकराचार्य धीरे से कहते हैं आगे क्या है, सर्व कर्म बंध मुक्त है। बोले सर्व कर्म बंध मुक्त जब हम कहते हैं तो ये प्रारब्ध कर्म जो उनका नाश नहीं होता। इसलिए शंकराचार्य भोगे न नष्टम भवति, प्रारब्ध कर्म तो ज्ञानी को भी भोगना ही है, आप समझना। और इसलिए आगे कहते हैं प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयम भवति, प्रारब्ध कर्म जो है उनका तो भोग से ही क्षय होता है। देखो ये भगवान की व्यवस्था है, आप समझ। सर्व कर्म का नाश नहीं, प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता, ये भी एक व्यवस्था है, आप समझ। क्यों? क्योंकि अगर प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाएगा तो कोई ज्ञानी जन उपदेश करने वाला ही नहीं रहेगा, आप समझ रहे? ये व्यवस्था है। अगर प्रारब्ध कर्म भी नाश हो जाता है ज्ञान से तो कोई उपदेश करने वाला कौन रहेगा? अब और हम आगे देखेंगे गुरु उपदेश से ही अपरोक्ष ज्ञान होना है।
इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था रखी है, लूपहोल कहते हैं कि भले सर्व कर्म का नाश हो जाएगा लेकिन प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयम। यहाँ शंकराचार्य जी कुछ नहीं कहते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि जब मुंडक उपनिषद में कहा तो वहां भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्व कर्म का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म रहता है। तो उसके लिए शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, मुक्त ईशुवत। ईशु मानी तीर, बाण। धनुष से एक बार तीर छूट गया, फिर उसको रोक नहीं सकते। उसी प्रकार से देखो, ये प्रारब्ध शब्द का अर्थ ही क्या है? प्रकर्षेण आरब्धत्वात् प्रारब्ध, जिसने कर्म फल देने का आरंभ कर दिया है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से धनुष्य से तीर छूट गया तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार ये कर्म ने अपने कर्म फल देने का आरंभ कर दिया है और इसलिए उसका क्षय नहीं होता है, वो रहेगा, उसको तो भोगना ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयम भवति। प्रारब्ध कर्म जो है उनका भोग से ही क्षय होता है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।